हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसा कि आपको पता है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि प्रीवियस हमने जो टॉपिक्स कवर किए हुए थे वो टॉपिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंपटीशन में हमें ये पता है कि हमें 4 टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को समझा था। फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो ऑटोमेटा है उससे जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वो लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज, ग्रामर है रेगुलर ग्रामर, और ऑटोमेटा जो बन रहा है रेगुलर ग्रामर और रेगुलर लैंग्वेज का यूज करके वो बन रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा। अब चॉम्स्की हायरार्की के थ्रू जब हम बात करें तो चॉम्स्की हायरार्की के थ्रू ये होता है टाइप 3 ग्रामर। अब सेकेंड पार्ट है ऑटोमेटा का, पुश डाउन ऑटोमेटा, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में आप वन लाइनर स्टोरी ये याद रखें कि चॉम्स्की हायरार्की के थ्रू ये आता है टाइप 2 ग्रामर में, जिसमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज किया जाता है। लैंग्वेज होती है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड जो ऑटोमेटा बनता है वो होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। तो चलिए इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा इज वे टू इम्प्लीमेंट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर in a similar way to design the deterministic finite automata for regular language। कि जैसा कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किया था रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज का यूज करके, सिमिलरली हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का यूज करके पुश डाउन ऑटोमेटा को डिजाइन करेंगे। A DFA can remember a finite automata या finite amount of information, but push down automata can remember an infinite amount of information। अब देखें, हमारे पास अभी तक हम फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या कर रहे थे, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, हम स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, स्टार्ट विथ बी एंड विथ ए, इस टाइप की सिचुएशन थी ना। स्टार्ट विथ डबल वन, स्टार्ट विथ जीरो, एंड विथ कंटेन, ये सिचुएशन थी। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहे थे। स्ट्रिंग की जो लेंथ थी, स्ट्रिंग का जो साइज था, वो कैसा था, फाइनाइट था। अब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। तो हमारे पास ऐसी भी इंफॉर्मेशन होगी जिसका लेंथ इनफाइनाइट लेंथ की होगी। उस सिचुएशन में हम किस ऑटोमेटा का यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा का। सो बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन प्लस स्टैक। अब ये लाइन आपको वन लाइनर बहुत अच्छे से समझनी है कि ये क्या है, इसका मीनिंग देखो। अभी तक पुश डाउन ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको एनएफए डीएफए मुरे मिले का जो कॉन्सेप्ट था वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, तो आप पुश डाउन ऑटोमेटा को सॉल्व कर पाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे बेसिकली। देखें, आपने स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी वाली सिचुएशन से एक ऑटोमेटा बनाया, राइट। अब इस ऑटोमेटा में जो स्ट्रिंग बनी, आप उसे स्टैक की हेल्प से स्टोर करें तो ये जो कॉन्सेप्ट बन करके आएगा ये होगा पुश डाउन ऑटोमेटा, करेक्ट। अब ये कॉन्सेप्ट वन लाइनर समझ है। सेकंड देखें, पुश डाउन ऑटोमेटा हैज अ थ्री कंपोनेंट। थ्री कंपोनेंट कौन कौन से है, एक इनपुट टेप होता है हमारे पास, कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है ए बी फॉर एग्जाम्पल। एक कंट्रोल यूनिट होता है जिससे कि आपने जो इनपुट लिया है, जो आप उसे रीड कर रहे हैं, देन आप मूव कर रहे हैं, राइट। एंड थर्ड होता है स्टैक विथ इनफाइनाइट साइज। आपके पास एक स्टैक होता है जिसमें साइज, आपको इंफॉर्मेशन का साइज का लेंथ फिक्स नहीं होता है। चलिए, पुश डाउन ऑटोमेटा में बी नॉट रेडी इनपुट सिंबल्स। इसमें आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपको दिया होगा कि डबल ए डबल बी, इस टाइप से नहीं होगा। आपको कुछ अलग से कॉन्सेप्ट दिया होगा। वो क्या हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन, राइट। ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन। सो इस टाइप से आपको सिचुएशन दी होगी और यहाँ पर इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि इसका लेंथ आप कितना यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टैक में आप स्टैक टॉप देखें कि ये स्टैक टॉप है, ये आपका पूरा इनपुट टेप है। आपने यहाँ से इनपुट लिया जो फाइनाइट कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। फाइनाइट कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, या तो इसे पुश करेगा या पॉप करेगा। आपको अगर से ए को पुश करना है, सिमिलरली आप बी को पॉप करना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। यहाँ पर ये हमारे पास स्टैक, ये यहाँ पे पुश एंड पॉप जो कि हम स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमें पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में क्या कॉन्सेप्ट पता है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक, देन ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। नाउ
पुश डाउन ऑटोमेटा इज बेसिकली डिस्क्राइब एज 7 टपल्स। अब टपल्स कौन कौन से होते हैं? कैपिटल क्यू, समेशन एस, डेल्टा, क्यू नॉट, आई एंड एफ। ये सिंबल्स आपने अगर से कहीं ऐसी बुक से पढ़ा होगा तो आपको सिंबल के नेम डिफरेंट मिल सकते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। Q is a finite number of state, कैपिटल Q, जैसा कि हमें फाइनाइट ऑटोमेटा में पता, हमें ये NFA DFA में भी पता है। देखिए आप बस ये मान के चले फाइनाइट ऑटोमेटा आपने अलग से नहीं पढ़ा है, आपने जो NFA DFA का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट है, राइट। समेशन इज अ इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट जो आप दे रहे हैं, आपने ए एंड बी जो हम स्ट्रिंग के लिए इनपुट अल्फाबेट देते थे समेशन से रिप्रेजेंट करते थे। एस इज अ स्टैक सिंबल। अब हम स्टैक का यूज कर रहे हैं तो एस उसे रिप्रेजेंट करेगा कि स्टैक टॉप पर क्या है, स्टैक सिंबल्स। डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। हमने प्रीवियसली भी ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा का यूज किया, यहाँ पर भी हम सेम डेल्टा फंक्शन का यूज करेंगे। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट होती है, जैसा कि हमने प्रीवियसली भी देखा था। आई इज द इनिशियल स्टैक टॉप। जो इनिशियल स्टैक टॉप होगा, इनिशियली क्या होगा यहाँ पर जेड नॉट अगर से दिया हो तो इनिशियल स्टैक टॉप ये दिया होगा। एफ इज अ सेट ऑफ एक्सेप्ट स्टेट, या फिर हम इसे कहें फाइनल स्टेट जो होता है एफ होता है। तो ये तो हो गए इसके टपल्स। अब देखें एक क्वेश्चन आपके सामने, डिफाइन अ पीडीए फॉर एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज a टू दी पावर n एंड b टू दी पावर 2n। मतलब आपके पास एक a है तो आपके पास b कितने होंगे, n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, उस सिचुएशन में आपने n की वैल्यू 1 लिया है तो b तो हो गया 1, और सॉरी a हो गया 1 और b कितना हो गया 2। इसको डिस्क्राइब करने पे यही आ रहा है। और हमें क्या दी हुई है कंडीशन, n इज इक्वल टू और n ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इक्वल टू नहीं आता है। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें, एग्जाम में आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, तो आप कंडीशन को देख करके ही अपनी जो स्ट्रिंग है वो बनाएं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बन सकती है, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग बनेगी ए डबल बी। इट मीन्स कि आपके पास ए सिंगल होगा और उसका जस्ट डबल होगा बी। मतलब आपने जब n की वैल्यू ली है 2, तब आपके पास स्ट्रिंग क्या बनेगी, n की वैल्यू हो गई डबल ए एंड 2, b की वैल्यू हो गई 4b। मतलब अब आप देखें पुश डाउन ऑटोमेटा में हम क्या करते हैं, आपको ये कंडीशन समझ में आई, जो आपको ये दिया होगा इसे आपने डिस्क्राइब कर लिया, आपने एक लैंग्वेज बना ली। लैंग्वेज बनाने से आपको क्या समझ में आया है कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है उसे हम कैसे समझेंगे। अब देखो यहां तक हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा जैसा सेम कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट तो हो गया, हमारे पास स्ट्रिंग बन गई। अब क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन में दिखेगा ऐसा कुछ, आपके पास जो सॉल्यूशन होगा आपने बुक में देखा होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये हमारे पास आ गया स्टैक। अब स्टैक में हम अगर से स्ट्रिंग की बात करें डबल ए और 4b के लिए, तो आपने जैसे ही फर्स्ट ए को यहाँ पर पुश किया तो ये तो हो गया पुश और यहाँ से ये रीड हो गया, बट आपको सिमिलरली एक ए के बदले में कितने बी चाहिए, 2 बी चाहिए। तब जाकर के आपकी फर्स्ट मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बना रहे हैं अगर से हम, तो मिनिमम स्ट्रिंग के लिए भी बना सकते हैं। मिनिमम स्ट्रिंग हम 1 लेकर के ट्राई करते हैं, n की वैल्यू 1 तो b की यहाँ पर b डबल हो जाएंगे। n इज इक्वल टू 1, तो एक a फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए हम सॉल्व करें, जैसे ही आपने एक a पुश किया इट मींस कि आपको इसके बिहाफ में कितने b यहाँ पर ऐड करने हैं, यहाँ पर आपके 2 b और आ जाएंगे। फर्स्ट भी आया देन सेकेंड भी आया, तो जैसे ही आप फर्स्ट ए के बिहाफ में देखेंगे तो आपके 2 बी जो होंगे वो पॉप होंगे, ठीक है। अब एक ए के इक्वल 2 बी है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ऐसा हमें इक्वल्स टू नहीं लिखना, बट आप कॉन्सेप्ट समझें, इसका मतलब कि हमारी स्ट्रिंग सही है। अब इस क्वेश्चन में ही आपको ऐसा दिया होता तो क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी स्ट्रिंग सेटिस्फाई करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या ए बी को एक्सेप्ट करेगा। इस वाली कंडीशन में ही क्या पुश डाउन ऑटोमेटा डबल ए डबल बी को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा ना। हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या ये एक्सेप्ट करेगा और क्या नहीं करेगा, आपको ये समझना है। और वो आप समझेंगे तब जब आप ये जो कंडीशन दी हुई है इससे आप इसकी स्ट्रिंग बना लेंगे। स्ट्रिंग बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जितने आप एलिमेंट पुश कर रहे हैं, मतलब कि आप एक एलिमेंट पुश कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे उसके बिहाफ में आप कितने बी पॉप कर रहे हैं। फर्स्ट ए के बिहाफ में आपने 2 बी पॉप कर लिया, आप इस वाली स्ट्रिंग के लिए देखें।
सेकंड क्या बचे, सेकंड ए आपके पास एक और है, मतलब एक ए जैसे ही पॉप होगा तो आपके क्या होंगे, ये दो बी यहाँ से रीड होने चाहिए। और जब आप देखेंगे कि इसके बिहाफ में, इस ए के बिहाफ में पूरे बी काउंट हो गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बी या ए नहीं बच रहा है, इट मीन्स कि आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन से इसे देखो कि आपने अभी हमने क्या किया, आप इसको थोड़ा सा समराइज वे में देख लो। क्या किया हमने यहाँ पर, a टू दी पावर हमने ली थी n और b की पावर कितनी थी यहाँ पर 2n। ठीक, यही था हमारे पास क्वेश्चन, राइट। अब a टू दी पावर n, b टू दी पावर 2n, तो हमें क्या समझ में आया कि n की वैल्यू, और हाँ n के साथ कंडीशन क्या दी हुई थी हमारे पास, n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। हो सकता है इसी क्वेश्चन में हमें सिचुएशन ऐसी दी हुई हो, इक्वल टू नहीं दिया, मतलब आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे चेंज दिखेंगे, a टू दी पावर n, b टू दी पावर n हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट में। हाँ, सेकेंड थिंग a टू दी पावर n और b टू दी पावर m भी हो सकता है, जहां पर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल टू n प्लस 1। ऐसा भी हो सकता है, आपको n और m की वैल्यू पुट करके आपको स्ट्रिंग बनाना है, मेन आपका टारगेट है, आपको स्ट्रिंग बनानी है, राइट। आपकी स्ट्रिंग बन गई, स्ट्रिंग बनने के बाद आपको क्या करना है, स्टैक में बस आपको पुश करना है। स्ट्रिंग का पहला जो एलिमेंट है, आप कनेक्शन देख ले क्या रिलेशन आ रहा है a और b के बीच में, आपके जितने a यहाँ पर पुश होंगे उसके बिहाफ में आपको उतने ही b पॉप करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखें, यहां पर दिया हुआ है सेम 0 एंड 1 के केस में 0 की पावर n एंड 1 की पावर भी n। यहां पर अब देखो आप n और n की जो वैल्यू है, कंडीशन क्या दी हुई है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, मतलब आप n की वैल्यू 0 भी ले सकते हो। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनी, मिनिमम से ही बनानी है आपको, 5 to 6 स्ट्रिंग बनाएं, क्योंकि आपको क्वेश्चन लॉन्ग सॉल्व करना है। जैसा आप एनएफए डीएफए में स्ट्रिंग बनाते थे, सेम आपको यहाँ पर भी स्ट्रिंग बनानी है। आपने स्ट्रिंग क्या बनाई, n इज इक्वल टू, आपने जब 0 लिया, n इज इक्वल टू जब 0 लिया तो क्या करा आपने, देखो 0 पुट करने पर 0 और 1 स्ट्रिंग बनी। जैसे ही आपने n इज इक्वल टू 1 किया तो जैसे ही आपने n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या पुट किया 0, तो 0 की पावर 0 एंड आपका यहाँ पर आप ये मान सकते हैं एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं होगी ना, क्योंकि 0 की पावर है ये, तो मिनिमम तो आपका एप्सिलॉन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट आपने n की वैल्यू जो 1 पुट करी है, देन आपकी स्ट्रिंग बनेगी n इज 1, 1 इज 1, सो आपका यहाँ पर होगा 0 1, 2 करने पर 0 0 1 1। इट मीन्स कि आपका जो ऑटोमेटा है, जो पुश डाउन ऑटोमेटा है, मिनिमम एप्सिलॉन के लिए तो रीड होना ही चाहिए, देन उसके बाद यहाँ पर 0 एंड 1। अब 0 और 1 में भी क्या कंडीशन है, जितने नंबर ऑफ 0 उतने नंबर ऑफ 1 यहाँ पर होंगे, क्योंकि n की वैल्यू सेम है। मतलब n आप 0 जैसे पुश कर रहे हो, उसके बिहाफ में आपको 1 पॉप करना है। ठीक है, सेकेंड 0 जैसी है 2 0 के बिहाफ में आपको 2 1 पॉप करने हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आपका ये कॉन्सेप्ट आया, देखो आपने 0 1, सबसे पहले स्ट्रिंग क्या बनी आपकी, एप्सिलॉन 0 1, देन आपने पुट करी वैल्यू 2, देन 3। तो यहाँ पर क्या एक पैटर्न बन रहा है, यस, यहाँ पर एक पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं हम। हमने इनकेस यहाँ पर वैल्यू 1 से स्टार्ट करी होती तो 0 1 0 0, एक पैटर्न बन रहा है। हो सकता है हम n की वैल्यू ग्रेटर देन ऑलवेज 1 रखते, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज ग्रेटर देन तो 1 तो होता ही नहीं, मिनिमम स्ट्रिंग ही हमारी 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 था। तो इस सिचुएशन में स्ट्रिंग क्या बननी स्टार्ट हुई है, सेकेंड कंडीशन में स्ट्रिंग क्या बन रही है, एंड थर्ड कंडीशन में स्ट्रिंग क्या बन रही है। आपका पूरा जो स्ट्रिंग और जो आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है a एंड b के फॉर्म में, यहाँ पर 0 एंड 1 के फॉर्म में, इस पर आपका पूरा डिपेंड है। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, हो सकता है आपको दिया हो a टू दी पावर n, b टू दी पावर m, और n और m की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग आएगी।
ठीक है, तो क्या रिलेशन है एन और एम के बीच में, उस अकॉर्डिंग आपको स्ट्रिंग बनानी है। तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा पुश डाउन ऑटोमेटा का, जिसमें हमने क्या देखा कि हम सबसे पहले स्ट्रिंग कैसे बना रहे हैं और उस स्ट्रिंग के बाद हम उसे स्टैक में कैसे पुश एंड पॉप कर रहे हैं। इसके बाद इसके डिटेल पुश डाउन ऑटोमेटा इसका कैसे बनेगा, इसके ऑटोमेटा के बारे में तो डिटेल इसका लेक्चर हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट एक क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो कि ये जो लैंग्वेज बनी, अब ये जो पावर वाली लैंग्वेज थी, ये थी हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा और जो रेगुलर लैंग्वेज है उससे एडवांस हम बोल सकते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े अलग हैं, जिसमें आप देख सक रहे होगे जो आपके अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, जो कंडीशन दी हुई, इसके बीच में आपको एक रिलेशन, एक पैटर्न दिख रहा है। फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा पैटर्न नहीं हमें देखने को मिल रहा था कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। यहाँ पर ये एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में रिलेटेड है एक दूसरे पर, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंडीशन के बेसिस पर बना हुआ है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइप की सिचुएशन पुश डाउन ऑटोमेटा में होती है। आपको क्वेश्चन देख करके स्किप नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट सा लैंग्वेज दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं डरना है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के किसी भी क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पुश डाउन ऑटोमेटा से जो लैंग्वेज का हमने यूज किया है, तो ऑटोमेटा हम कैसे बनाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो तब तक के लिए आप ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ें, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें और इसके बाद के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और आपके जो नोट्स बने हुए हैं, आपने जो भी पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, उससे आप मैच कर लें और अपना रिवीजन कंप्लीट करें। थैंक यू।